Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. एक्सरसाइज 6.2 में लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ए होलो सिलेंडर इन इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों साइड से क्या है ओपन है और उसकी हाइट दे रखी है 20 cm और इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर समेत दे रखा है 26 cm और 30 cm। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। देखिएगा तो वॉल्यूम के लिए बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न हमारे पास में आपको दे रखा है हाइट दे रखी है आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस निकालोगे आप डायमीटर से अपॉन 2 करके और हाफ करके, और जो स्मॉल आर मतलब आप इंटरनल डायमीटर से इंटरनल रेडियस फाइंड कर लोगे। उसके बाद फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, फॉर्मूला आप देखिएगा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम के लिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच वाले फॉर्मूले से। उसके बाद है एक्सरसाइज 16.3। एक्सरसाइज 16.3 तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 16.3। तो ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 16.3 में फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 हमारे पास है वो रिलेटेड हमारे पास कौन से रिलेटेड, वो है कौन से रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन आर 18 cm आर 28 cm एंड 21 cm। हाइट दे रखी 28 cm और रेडियस दे रखी 21 cm। हमारे से पूछा क्या गया है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो इन ए कोन में मैं क्या दे रखा है, कोन में मैं दे रखा है हाइट वो हमें दे रखी है 28 cm। उसके बाद रेडियस हमें दे रखी है 21 cm। ठीक है, रेडियस हमें दे रखी है 21 cm और हाइट हमें दे रखी है 28 cm। ठीक है, अब हमें क्या करना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है हमारे पास पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाले एल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। स्लैंट हाइट कैपिटल एल इक्वल क्या होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम करने पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर है प्लस 21 का स्क्वायर है हमारे पास में। आगे कैलकुलेट करने पर आता है 28 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 8 और 7। 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, कैलकुलेट करने पर ही आता है 415, 8 4 12 का 2 1 कैरी, 7 4 11 और 1 12 है 12 2 5। ये होता है हमारे पास 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया 35 cm स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एल, स्लैंट हाइट एल। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको पाई आर एल। तो 22/7 इंटू आर है हमारे पास 21 इंटू एल है हमारे पास 35। 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 इंटू 35 और कैलकुलेट करने पे आएगा 35 6 जा होता है 210 का 0 21 कैरी, फिर से 35 6 जा 210 और 21 हम कैरी ऐड करते हैं तो 231। ठीक है, cm स्क्वायर। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें
पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। क्यों? क्योंकि एक तो होता है पाई आर एल कर्व्ड सरफेस और एक होता है बेस का पाई आर स्क्वायर। तो ज्वाइन करने पे मिलता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर है हमारे पास 21 ब्रैकेट एल है हमारे पास 35 प्लस आर है 21। 7 1 7 7 3 21, ये हो गया 66 मल्टीप्लाई बाय 516 और 325। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो देखिएगा आप, इनको कैलकुलेशन करने पे हमारे पास में आता है 66 और 56। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 56 को हम 66 टाइम्स करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में आता है 336। तो 336 में 6 कैरी हो गया, 6 आ गया और 33 कैरी हो गया। उसके बाद 656 को फिर से 6 टाइम्स करते हैं हम, तो हमारा फिर से 336 आता है। 336 में हम क्या करते हैं 33 ऐड करते हैं, तो 336 में ऐड करते हैं 369। हमारे पास इनका आंसर है 3696 cm स्क्वायर। उसके बाद एक हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम करते हैं वॉल्यूम इक्वल, वॉल्यूम होता है जो सिलेंडर का होता है उसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे आता है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 इंटू एच है हमारे पास 28, ठीक है। 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3, बचता क्या हमारे पास? लेफ्ट है 22 21 और 28। इन तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं, तो तीनों को कैलकुलेट करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है? इसको कैलकुलेट करने पे आता है हमारे पास 12,936 cm क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ने पूछा गया था सो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारे पास में 2310 cm स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ये है हमारे पास में 3696 cm स्क्वायर एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? और वॉल्यूम है 12,936 cm क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 1232 cm क्यूब। वॉल्यूम हमें दे रखी है सिलेंडर की 1232 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दे रखी 24 cm। पूछा क्या है? स्लैंट हाइट, ठीक है। हमें क्या दे रखा है इसमें? इन ए कॉन में हमें दे रखा है, एक तो हमें हाइट दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 24 cm, हाइट हमें दे रखी है 24 cm, साथ में हमें दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 1232 cm क्यूब। पूछा क्या है? स्लैंट हाइट पूछा है। वॉल्यूम में दे रखा है एच दे रखा है, तो वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1232 cm क्यूब। देन देयर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर में फाइंड करना, सॉरी आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर एच इट इज एच की हो गई 24 cm। उसके बाद है 1232 cm क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास में है ये 22/3 7 जा 21, सॉरी आर में फाइंड करना है, आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर में देखिएगा 1232 हम कर रहे हैं, cm क्यूब है। अब देखिएगा ये 3 और 7 ये तो कहाँ जाएंगे? मल्टीप्लाई में जाएंगे, ठीक है। 3 और 7 जाएंगे मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 7, ठीक है। और ये cm क्यूब यहाँ पे रह जाएगा, ये जाएंगे मल्टीप्लाई में इसके
इसके, और ये 24 तो वो 22 जाएंगे नीचे, 22 इंटू 24 cm। उसके बाद अब देखिएगा आप 3 8 जा 24, उसके बाद है यहाँ पर 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 तो 1 22 5 जा 110, 22 5 जा 110 होता है, तो हमारे पास बचता है इसमें से 110 करते तो 132, फिर 22 6 जा 132, ठीक है। 22 5 जा होता है 110 और 22 6 जा होता है 132, और उसके बाद है 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो आंसर क्या मिला हमें 7 इंटू 7, इट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल है 7 cm स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो आर इक्वल क्या आ गया 7 cm, आर 7 cm आया, ठीक है। स्लैंट हाइट एच निकालनी है हमें, स्लैंट हाइट एच सॉरी एल, तो स्लैंट हाइट एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है, एच है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर और आर स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 5 7 6 और इसका होता है 49, इनको एडअप करते हैं तो हमारे पास आता है 6 9 5 15 का 5 1 कैरी, 6 9 15 का 5 1 कैरी, 6 9 5 15 का 5 1 कैरी है, फिर 6 4 7 11 और 1 12 का 2 1 कैरी है, 5 1 6 है 625, और 625 हमें पता है 25 का होता है, तो यहाँ से आएगा 25 cm। तो स्लैंट हाइट एल क्या आ गया मेरे पास, सो स्लैंट हाइट एल इज 25 cm। तो उसके अंदर होगा 16 लाइन होगी, सो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज 25 cm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, 3 में हमें दे रखा है डायमीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन आर 14 मीटर एंड 25 cm। डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर एंड स्लैंट हाइट, तो डायमीटर हमें दे रखा है 14 मीटर और स्लैंट हाइट इट मींस एल हमें दे रखा है 25 मीटर। पूछा क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला था पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, तो हम लिखेंगे इन ए कॉन डायमीटर इक्वल हमें दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारे पास में 14/2 इक्वल 7 मीटर। उसके बाद हमें दे रखी है स्लैंट हाइट एल इक्वल, स्लैंट हाइट एल हमें दे रखा है 25 मीटर। पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में होगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास में 7 इंटू 7 ब्रैकेट एल है हमारे पास 25 और आर फिर से हमारे पास 7 से 7 का 22 इंटू 25 प्लस 7 होता है 32, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 2 जा 64 का 4 6 कैरी, फिर से 64 और 6 होता है 70, 704 cm 704 m स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 704 मीटर स्क्वायर, 704 मीटर स्क्वायर। सॉरी 22 2 जा 44 का 4 कैरी, 24 3 जा 66